हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ की प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद यहाँ दिया है, ठीक है ना। इस बहुपद में हम लोगों को x+1 का भाग लगाना है और जो शेष फल आएगा उसको हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लंबे भाग के द्वारा हल ना करके हम लोग शेषफल प्रमेय के द्वारा इसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। देखो यहाँ px बराबर ये दिया है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हमें p ऑफ x बराबर क्या दिया है, ये बहुपद x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। ये हमें यहाँ दिया है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को पहला वाला लगाना है, ठीक है ना। पहला में क्या कहता है, x+1 है, एक बहुपद दिया, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे और इसमें रख लेंगे, ठीक है ना। तो x+1 का शून्यक क्या आएगा, शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 के बराबर करेंगे। इधर समझ लेते हैं हम लोग। देखो x+1 का शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये एक अभी इस पार है तो प्लस में है, जब ये बराबर को उस पार जाएगा तो इसके सामने माइनस लग जाएगा, है ना। तो इसका शून्यक क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे -1 है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसमें बहुपद में रख देंगे, ठीक है ना। p ऑफ कितना रखना है, x की जगह में इस बहुपद में -1 रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। जो हमें बहुपद दिया रहेगा, इस बहुपद में हम लोग जिसका भाग लगाना है उसका शून्यक निकाल के हम लोग रख देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है, ठीक है ना। तो रख देते हैं, -1 की घातें कितना है, इधर 3 है, रख दिए, प्लस 3 और x की जगह में रखना -1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह में -1 और प्लस ये 1, ठीक है। अब देखो हम लोग जब -1 का 3 बार गुणा कराएंगे, यदि यहाँ विषम संख्या है, ठीक है ना, तो -1 का जब हम लोग विषम बार गुणा कराएंगे तो हमें -1 ही मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ थोड़ी से इसको समझ लेते हैं। देखो जब -1 का हम लोग 3 बार गुणा कराएंगे इस प्रकार, ठीक है, तो 2 बार जब गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। और गुणे इस -1 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग विषम बार गुणा कराते हैं, यदि इसके सामने माइनस लगा है, विषम बार गुणा कराएंगे तो हमें माइनस वाली संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है, प्लस। अब देखो -1 का जब हम लोग 2 बार गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा और +1 का जब हम लोग 3 से गुणा कराएंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखो -1 है और +3 का जब गुणा कराएंगे तो 3 1 कम 3, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला हम लोग लिख लिए 1, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला पहले जोड़ लेंगे, जिसके सामने प्लस लगा है, 3 के सामने प्लस है और 1 के सामने, तो 3 और 1 कितना बन गया, 4। अब जिसके सामने माइनस उसको जोड़ लेते हैं, 3 के सामने माइनस है और 1 के सामने, तो 3 और 1 4 दोनों। अब देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला, घटेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है, 0 मिल गया। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखो हमें क्या निकालना था, शेषफल निकालना था, तो ये शेषफल क्या आ गया, इसका 0 है, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार अभिष्ट शेषफल क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग, अभिष्ट शेषफल 0
प्राप्त होता है, यह शून्य है। ठीक है ना, अभी शेषफल क्या है, शून्य है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है। दूसरे में भी इसी प्रकार करना है। ठीक है ना, इसका शून्य निकालते हैं। x माइनस 1/2 का शून्य, जब शून्य का निकालेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे, तो जब ये बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना, 1/2 है। ठीक है, अब देखो, इसलिए यहाँ रख देंगे हम लोग इस बहुपद में। ठीक है ना, पी ऑफ है 1/2 रखना है x की जगह। ठीक है ना, 1/2 पूरे घात में कितना है, 3 है, प्लस 3 x की जगह में 1/2 और स्क्वायर है, प्लस 3 और x की जगह में क्या रखना है, 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1/2 का जब हम लोग 3 बार गुणा कराएंगे इस प्रकार। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। 1/2 का हम लोग कितनी बार गुणा कराना है, 3 बार इस प्रकार गुणा कराएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अंश का अंश से गुणा कराएंगे, हर का हर से। तो देखो 1 का गुणा 3, 1 गुणा 1 करेंगे 1, फिर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 3। अब देखो जब हम लोग 1/2 को 2 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, 1/2 का जब हम लोग 2 बार इस प्रकार गुणा कराएंगे तो 1 कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/4 प्लस 3 का 1 से गुणा कराएंगे, 3 कितना आएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं हम लोग हल। इधर 1/8, ये 3 एक कम 3, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एक के बटे में कुछ नहीं, हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इसे हल करेंगे। ठीक है ना, देखो एलसीएम किस प्रकार लेंगे, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हर में क्या है, 8 है, और इस 8 में सभी जितनी संख्याएं इनका भाग जा रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है ना, आप लोग निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, एलसीएम विधि से, या फिर हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 8 है, और यदि सभी इन संख्याओं का भाग इसमें जा रहा तो यही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना, देखो तो अपन एलसीएम क्या आ गया अपना, 8 आ गया। ठीक है ना, तो बटे में 8 हम रख लेंगे और क्या कराएंगे, ऊपर सभी में 8 से गुणा इस प्रकार करा देंगे। ठीक है, प्लस 3/4 गुणे 8 प्लस 3/2 गुणे 8 प्लस 1/1 गुणे 8 इस प्रकार करा लेंगे। अब पूरे बटे में एलसीएम क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब इसका भाग लगाएंगे 8 में, ये 1 गुणा में है 8। ठीक है, जब हम लोग भाग लगाएंगे 8 एक काम 8, एक बार में कटा, ये 4 दूनी 8, 2 बार में, और 2 चौके 8 है। ठीक है, और 1 का भाग लगाओगे 8 में तो 8 है, 8 बार में कटेगा। ठीक है ना, अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। इधर 1 कम 1 बचा, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 चौके 2 नहीं 3 है इधर। ठीक है ना, 3 चौके 12 प्लस 8 एक कम 8। ठीक है ना, 1 का हम लोग भाग लगाएंगे तो 8 ही आएगा, बटे में क्या है इसके, 8 है। ठीक है, अब देखो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 12 कितना होता है, 20, 20 6 26 और 1 27 बटे क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 27 बटे कितना आया, 8। यही क्या है, अभिष्ट शेषफल है। ठीक है ना, हम लोग लिख देंगे अतः शेषफल प्रमेय
के अनुसार अभीष्ट शेषफल, अभीष्ट शेषफल क्या आया है, 27/8 है। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा प्रश्न भी हल कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में क्या था, x था। ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब यहाँ देखो x का शून्यक क्या आएगा, x का शून्यक क्या आएगा, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो इसका शून्यक क्या आएगा, 0। ठीक है ना, 0 है। ठीक है। इसलिए देखो हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। ठीक है ना। इसलिए p ऑफ 0 बराबर, ठीक है, x यह हमें क्या रख देना है, हमें 0 रख देना है। ठीक है ना, प्लस 3 x यह है हमें 0 का स्क्वायर प्लस 3 x यह है हमें 0 प्लस 1। देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये भी 0 और प्लस 1 बचेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग 0 0 जोड़ेंगे 1 में तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार अभीष्ट शेषफल, अभीष्ट शेषफल क्या आ गया, 1 है। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा प्रश्न भी हल कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है। चौथे प्रश्न में क्या है, x प्लस पाई है। ठीक है ना। तो हम लोग इसका शून्यक पहले निकाल लेते हैं। x प्लस पाई का शून्यक क्या आएगा, जब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो पाई बराबर कुछ पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग यहाँ थोड़ी समझ लेते हैं। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना कि जब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 करेंगे। ठीक है। जब हम लोग x बराबर निकालेंगे तो पाई उस पार जाएगा, अब इस पार प्लस वाला चिन्ह है, जब उस पार जाएगा बराबर के तो यहाँ लग जाएगा, इसके सामने माइनस लग जाएगा, तो इसका शून्यक क्या आ गया, माइनस पाई। ठीक है, माइनस पाई है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है ना। जो हमें बहुपद दिया था ना, इसमें हम लोग रख देंगे। क्या रखना है, x की जगह में माइनस पाई, इसलिए p और इधर रखना है माइनस पाई x की जगह में, बराबर माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ माइनस पाई प्लस 1। ठीक है। देखो माइनस पाई का 3 बार गुणा कराएंगे तो माइनस पाई क्यूब प्राप्त होगा। फिर यहाँ देखो माइनस पाई का जब 2 बार गुणा कराएंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर। और इधर क्या आएगा, प्लस 3 है और माइनस पाई का जब गुणा कराएंगे तो 3 पाई आएगा। ठीक है। प्लस है और माइनस गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आएगा, 3 पाई प्लस 1, यही क्या आ गया, शेषफल आ गया। अतः लिख देंगे हम लोग, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार अभीष्ट शेषफल क्या आ गया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 है। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने चौथा प्रश्न भी हल कर लिए। इसके बाद लास्ट प्रश्न बचा है 5वां, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है।
5वें में क्या है 5 + 2x, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या निकालेंगे पहले शून्यक का शून्यक। देखो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर के 0 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग समझते जाते हैं, ठीक है ना। 5 + 2x, इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 को बराबर करेंगे, 5 को उस पार ले जाएंगे तो 2x बराबर आएगा -5, ठीक है। अब देखो हमें x बराबर निकालना है तो x बराबर आ जाएगा -5। ये गुणा में है x के तो कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया -5/2, ठीक है ना। ये इसका शून्यक आ गया, ठीक है ना। हम लोग लिख देंगे का शून्यक -5/, माइनस चिन्ह लगा है, बटे कितना है 2 है, ठीक है। इसलिए देखो इसमें हम लोग रख देंगे, ठीक है। ये बहुपद दिया था px बराबर, इसमें हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। -5/2 रखना है, ठीक है। रख देते हैं, x³ था तो यहाँ रख देंगे -5/2 का क्यूब। फिर उसके बाद क्या था इधर देखते जाते हैं, +3x² था, ठीक है। +3x हम रखना है -5/2 और स्क्वायर था, फिर प्लस 3 और x की जगह में क्या रखना है -5/2, लास्ट में प्लस क्या है 1 है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसको। -5/2 का जब हम लोग 3 बार गुणा कराएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, ठीक है ना। और यहाँ माइनस लगा है तो जब हम -5 का 3 बार गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का कितना मिलेगा 25, 25 पंचे 125 मिलेगा, ठीक है। 3 बार गुणा कराएंगे और इधर 2 का 3 बार कराएंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, देखो 5 का हम लोग क्या कराएंगे 2 बार गुणा कराएंगे तो चिन्ह क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 5 × 25 और 25 का हम लोग 3 से गुणा कराएंगे तो 25 दूनी 50, 25 × 75, ठीक है। और यहाँ 2 का 2 बार गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, ठीक है ना। और इधर माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है ना। -5 का गुणा +3 से कराएंगे 3 × 5 = 15, इसके सामने माइनस है इसके सामने प्लस है, गुणा कराएंगे तो माइनस चिन्ह आ गया और 5 × 3 = 15, बटे में क्या आएगा 2 + 1, ठीक है ना। इसके बटे में कुछ नहीं हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी छोटी संख्याएं इधर हर में हैं इन सभी का भाग इसमें जा रहा है, तो यही क्या बन जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो -125/8, इसमें 8 का हम लोग गुणा करा देंगे, ठीक है ना। सब में इसी प्रकार कराएंगे, 75/4 × 8 -15/2 × 8 + 1/1 × 8 है, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम लोग करते हैं, ये कट जाएगा 8 × 1 = 8, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो इधर क्या मिलेगा हमको -125 प्लस 75 दूनी 150, फिर -15 चौको 60, फिर प्लस 8 × 1 = 8, ठीक है ना। 1 का भाग 8 में लगाएं तो 8 ही मिलेगा हमको, पूरे बटे में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है।
अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस वाला जोड़ ले, जिसके सामने प्लस लगा उसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 150 के सामने प्लस चिन्ह है और यहाँ 8 के सामने, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा, इकाई वाला जोड़ेंगे, इकाई में 0 है और 8 तो 8, फिर दहाई में 5, ठीक है, और 158 बन गया। अब माइनस वाला जोड़ेंगे, इकाई वाला पहले जोड़ेंगे, देखो 0 और ये 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब दहाई में देखें 6 और 2 7 8, 8 बन गया, और सैकड़े में कितना है, -1 है, ठीक है ना, ये 1 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस वाला हम लोग जोड़ लिए, इधर क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ घटा लेंगे हम लोग 158 माइनस 185, बड़ी संख्या से छोटी वाले को घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 185 यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और 158 कम है, तो घटा लेंगे, 185 कितना घटाएंगे, 158 कितना आएगा, चलिए घटा के लिख लेते हैं हम लोग इधर। देखो 5 से 8 नहीं घटेगा, हाँ से लेंगे, कितना बनेगा, 15 से 8 घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 7, ठीक है ना। अब इसके बाद दहाई में देखते हैं, दहाई में कितना बचा, 7, 7 से 5 घटाओगे तो 2, सैकड़े में क्या है, 1 है, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में क्या है, 8 है, तो लिख देंगे इधर बटे 8, ठीक है। इसको हम लोग पास में लिखेंगे, ठीक है ना। अतः आप लोग लिख सकते हैं, इसको पास में लिखना, ठीक है ना, ये दूर हो गया थोड़ा सा। अतः लिख लेंगे, अतः शेष फल प्रमेय के अनुसार अभीष्ट शेष फल क्या आ गया, 27/8 है, लेकिन इसके सामने क्या रहेगा चिन्ह, बड़ी संख्या के सामने माइनस था, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न था, इसके हम लोगों ने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आप लोग इसे अपनी कॉपी में वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, पहले आप लोग इसे, फिर आप लोग इसे पूरा लिख सकते हैं, इसके बाद दूसरा का भी, ठीक है, फिर आगे है, ठीक है, इसके बाद आप लोग इसे पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां ये यहाँ तक है, ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।